मुस्लिम लीग बना दी, वक्फ बोर्ड बना दिया, 3 तलाक बना दिया। ये सब क्या है? अरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही संविधान चलता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। तो फिर ये अलग क्यों कर दिए? इनको अलग से सुविधाएं क्यों दी गई? जवाब दो कांग्रेस वालों, जवाब दो इस बात का। दोस्तों, इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। ये तस्वीर आपको दिखने में बहुत ही साधारण लग रही होगी और इसमें आपको कुछ भी विचित्र जैसा नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये एक ऐसी तस्वीर है जो दुर्लभ है। जी हाँ, इसकी सच्चाई क्या है मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। बस इस तस्वीर को ध्यान रखना। इस तस्वीर में दिखाई देने वाले आप जो देख रहे हैं 2 शख्स हैं। एक हैं हमारे सबसे पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू, दूसरे हैं मोहम्मद अली जिन्ना। जी हाँ, यही वो 2 शख्स हैं जिन्होंने 1947 में भारत के 2 टुकड़े कर दिए थे। जी हाँ, भारत और पाकिस्तान। आखिर टुकड़े क्यों हुए? भारत के 2 टुकड़े क्यों हुए? इसकी क्या ज़रूरत थी? भारत तो बहुत विशाल देश था, तो उसके 2 टुकड़े क्यों किए? चलो मैं थोड़ा बताता हूँ विस्तार से। क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू और ये मोहम्मद अली जिन्ना, ये दोनों सत्ता के भूखे थे। हाँ जी, ये चाहते थे दोनों प्रधानमंत्री बनना। अब एक देश में 2 प्रधानमंत्री तो बन नहीं सकते, तो इसलिए इन दोनों ने एक बैठ के साजिश रची और वो साजिश थी हिंदुस्तान को 2 भागों में बाँट दो। इन्होंने वही किया, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं और जवाहरलाल नेहरू, उनका तो भगवान ही जाने वो किस कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन दोनों ने एक फैसला किया कि हम मुस्लिमों को एक अलग देश बनाएंगे और मुस्लिमों का एक अलग देश बनाएंगे और बाकी जितने लोग हैं उन सबका एक अलग देश बनाएंगे। तो इस बात पर दोनों की चर्चा हुई, बातचीत हो गई। क्योंकि मुस्लिम उस टाइम कम थे, तो इसलिए मुस्लिमों को छोटा देश दिया गया यानी कि पाकिस्तान, और बड़ा देश यानी कि हिंदुस्तान, भारत, वो दे दिया गया जवाहरलाल नेहरू को और भारत के 2 टुकड़े कर दिए गए 1947 में। तो आप आज कांग्रेस जो है बीजेपी पर आरोप लगाती है कि बीजेपी जो है धर्म की राजनीति करती है, दोनों को भिड़वाने की राजनीति करती है। मोदी जी ऐसा क्या कर रहे हैं? मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया कि वो हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं? हमें तो नहीं दिखाई देता हिंदू मुस्लिम को करवा रहे हैं। ये तो विपक्ष है। मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। वो जब से आए हैं सत्ता में 11 साल हो गए हैं, उसी पर वो चल रहे हैं। जी हाँ, आपको भी मालूम है, वो उसी लाइन में चल रहे हैं और वो सबको एक साथ लेके चल रहे हैं। अगर वो कुछ योजना लागू करते हैं नहीं, तो वो हिंदू मुस्लिम को देख के नहीं करते हैं, वो सबके लिए करते हैं, सबके लिए कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को मिर्ची लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि कांग्रेस की सत्ता जा चुकी है। जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से कांग्रेस जो है पूरे देश में 1 या 2 राज्यों में सिमट कर रह गई है और आने वाले कुछ चुनावों में ऐसा लग रहा है कि ये वहाँ से भी चली जाएगी। यानी पूरा भारत जो है वो कांग्रेस मुक्त हो जाएगा। तो धर्म की राजनीति, ये मोदी जी को कहते हैं कि वो धर्म की राजनीति करते हैं, एक दूसरे को लड़वाते हैं। मोदी जी ने ये कब कहा? मोदी जी सबको साथ लेके चलते हैं, लेकिन विपक्ष ये नहीं चाहता कि मोदी जी की छवि ऐसी बने, राष्ट्रवादी छवि। लेकिन ये उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। दोस्तों, इस बात को समझो। धर्म की राजनीति असल में तो नेहरू ने शुरुआत की थी, जिन्ना ने शुरुआत की थी। इन दोनों ने धर्म की राजनीति की और धर्म के आधार पर पूरे देश के ही 2 टुकड़े कर डाले। तो अब बताओ, सोच कर बताओ। मैं तमाम देशवासियों से पूछना चाहता हूँ कि धर्म की राजनीति किसने की? अभी मोदी सरकार ने या फिर पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने? आप ही सोचकर बताइएगा। और इस तस्वीर को ध्यान रखिएगा, ये दोनों पक्के मित्र, पक्के दोस्त, घनिष्ठ मित्र थे। दोनों ने आपस में साजिश रची भारत के 2 टुकड़े करने की और टुकड़े कर दिए। आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग देश हैं और दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। और ये काम भी इन्होंने नहीं किया दुश्मन बनाने का। ये जो आज दुश्मनी हो रही है, इस काम को भी कांग्रेस सरकार ने ही किया है, इन्हीं के थ्रू हुआ है सारा काम। तो अब बताइए, मोदी जी अच्छे हैं या पंडित जवाहरलाल नेहरू अच्छे हैं? थे, वो तो अब दुनिया में नहीं है, लेकिन भारत को एक बहुत तगड़ी चोट देकर गए। भारत के तो इतना विशाल देश था, उसके अब 2 नहीं 3 टुकड़े हो गए। बांग्लादेश भी निकल गया। तो ये सब कांग्रेस की देन है और ये हम हिंदुस्तानियों को कभी नहीं भूलना चाहिए कि धर्म की राजनीति करके ही इन लोगों ने भारत के 3 टुकड़े कर दिए। पहले 2 और फिर बांग्लादेश को भी अलग कर दिया। और आज ये कांग्रेस के जो दिखाई देते हैं नेता, चमचे, तो चमचे ही कहूँगा, चाटुकार कहूँगा इन्हें, ये इतने बुरे कर्म करने के बाद भी तारीफ करते हैं कांग्रेस के नेताओं की, जवाहरलाल नेहरू की,
श्रीमती इंदिरा गांधी की, राजीव गांधी की। ठीक है, कुछ अच्छे काम हो गए होंगे गलती से उनसे, लेकिन महान तो वो किसी भी एंगल से नहीं थे, क्योंकि उन्होंने धर्म की राजनीति की, लोगों को बाँटने की राजनीति की। और आरोप लगाते हैं मोदी जी पे। मोदी जी का जो विज़न है देश को लेके कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का और जितने भी गरीब लोग हैं सबको पक्के घर देने का 2047 तक। ये मोदी जी का विज़न है, सपना है और ये उसको सच करेंगे। मोदी जी इसको सच करके दिखाएँगे और वो कर भी रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ये हज़म नहीं कर सकती। कांग्रेस को चाहिए सत्ता। राहुल गांधी को सत्ता चाहिए। उसके दादा, परदादा, उसकी दादी, उसके पापा सब सत्ता के भूखे ही थे। इसलिए उन्होंने हिंदुओं का कभी भी समर्थन नहीं किया, हिंदुओं को कभी सपोर्ट नहीं किया। सिर्फ धर्म की राजनीति करके ही केवल मुस्लिमों के पक्ष में ही सब कुछ काम करते थे। मुस्लिम लीग बना दी, वक्फ बोर्ड बना दिया, 3 तलाक बना दिया। ये सब क्या है? अरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही संविधान चलता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। तो फिर ये अलग क्यों कर दिए? इनको अलग से सुविधाएं क्यों दी गई? जवाब दो कांग्रेस वालों, जवाब दो इस बात का। अगर तुम धर्म की राजनीति नहीं करते हो तो ये बताओ कि तुमने मुस्लिमों को अलग से ये सारी सुविधाएं क्यों दी? वक्फ बोर्ड क्यों बनाया? बताओ क्यों बनाया? जवाब है नहीं होगा। कश्मीर को अलग राज्य क्यों बना दिया? कश्मीर तो भारत का हिस्सा है, उसको अलग राज्य क्यों बना दिया? ये तो अलग देश बनाना चाह रहे होंगे उसे भी, उसको अलग ही कर दिया। उसका तो वो तो अच्छा हुआ मोदी जी का, मोदी जी आए और उन्होंने धारा 370 को हटा दिया और आज वहाँ पर शांति है। छिटपुट घटनाएं होती हैं क्योंकि अभी कुछ गद्दार वहाँ छिपे हुए हैं। जो लोकल लोग हैं वो सपोर्ट करते हैं उन गद्दारों को, जो बाहर से आते हैं, आतंकवादी उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन एक टाइम वो भी आएगा, उन सबको भी बाहर निकाल के मोदी सरकार तबाह कर देगी। वो दिन जल्दी आने वाला है। मोदी जी पर भरोसा रखना चाहिए। मोदी जी देश हित के लिए काम करते हैं। विदेश यात्रा करते हैं तो वहाँ पर भी वो झंडे गाड़ के आते हैं। हाँ जी, इस बात को समझो। मोदी जैसा प्रधानमंत्री हमें आने वाले टाइम में शायद नहीं मिल पाएगा। ये हमारा सौभाग्य है कि मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए हम लोग उनकी शरण में हैं, उनकी छत्र छाया में हैं और वो हमारे साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। हम हिंदुओं के साथ कभी गलत नहीं होने देंगे, सबको साथ लेके चलेंगे। हम ये नहीं कहते हैं कि मुस्लिमों को आप अलग कर दो, हम नहीं कहते। हम बस चाहते हैं कि मुस्लिमों को भी उनका हक मिले और जो दूसरे लोग हैं, हिंदू हैं और बहुत सारी जाति के लोग, सबको सबका हक मिलना चाहिए। और वो यही करते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। उम्मीद है मोदी जी और अच्छा करेंगे। आने वाले दिनों में बहुत अच्छा काम करके दिखाएंगे। आने वाले राज्यों में कुछ जगह अभी चुनाव आने वाले हैं, 5 राज्यों में चुनाव होंगे और भगवान से हम यही प्रार्थना करेंगे कि वहाँ पर भी बीजेपी की सरकार आए। ये इसलिए नहीं कि मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ क्योंकि बीजेपी देश हित में काम कर रही है, राष्ट्र सर्वोपरि है उनके लिए। और मैं चाहता हूँ कि जब सारे राज्य बीजेपी के पास होंगे तो बहुत अच्छे से काम होगा, बहुत अच्छी तरक्की होगी और फिर भारत जो है पहले की तरह सोने की चिड़िया बनेगा, पूरी दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। अगर आप मेरी बात से इतने से भी सहमत हैं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि धर्म की राजनीति किसने की, इसकी शुरुआत किसने की, प्रधानमंत्री मोदी ने या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने? ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।